हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन संस्कृत कक्षा 7 की चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद देखने से पहले हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, ताकि हम अनुवाद अच्छी तरह समझ सकें। अध मीन्स होता है नीचे, कोलाहलम शोर, काव्याहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी या श्रेष्ठ, एही आए या आइए, करत करतल ध्वनिया तालियों से, अरि से केभ्यम नीरस जनों का, स्वकीयम मीन्स अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तेन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पण लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यत यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम मीन्स खाने का लोभी। सबसे पहले हम इसका अनुवाद देखेंगे। संचालक क्या बोलता है? अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनम काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि में छोटे छोटे बच्चे वो बैठे हुए हैं। काय पे बैठे हुए? मंच पर बैठे हुए हैं। और नीचे जो श्रोता लोग हैं मीन्स दर्शक हैं, वो कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं ताकि वे शोर कर सके। इसके बाद में गजाधर, सर्वेभ्योऽस्ति नमो नमः, प्रथमः तावत् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्देश्यं स्वकीयं काव्यं श्राव्यामि। क्या बोल रहा है? शोर मत करो, है ना। जब कवि सम्मेलन शुरू हो रहा था तो सभी संचालक क्या बोले? सबसे पहले कि शोर मत करो। आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के हास्य कवि धुरंधर आए हैं। आइए हम तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। तो गजाधर क्या बोलता है? सभी आर्सिक जनों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या सुनाता है? वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणाम वेद्यम प्राणान धनानि च। क्या बोल रहा है वो? कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद में है कालांतकः, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते माद्रदशा, कुशलां जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं श्रवन्तु भवन्तः। चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेद्यो विस्मय गतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम, सर्वे पुनः हसन्ति। क्या बोल रहा है कालांतर? अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। क्या सुनाता है वो? कोई वैद्य जली हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हो गया है। वह सोचने लगा, ना तो मैं वहां पर गया और ना मेरा भाई यमराज गया, फिर वह किसके हाथों की कला है। फिर सभी लोग जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। इसके बाद में तुंदिल आता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन तुंदिलो हम भो, ममापि इदम काव्यो श्रूयताम जीवने धार्यताम च, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति। क्या करता है तुंदिल? अपने उसकी तोंद निकली रहती है तो वह अपनी तोंद पर मीन्स पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे यह कविता सुनिए और जीवन में धारण करिए मीन्स अपनाइए। हे मूर्ख,
पराय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, मीन्स बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीर तो बार बार होते रहते हैं। फिर सभी जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद में चारवाक का आता है, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थः एवं भोक्तव्यम ता कथयति चार्वाक कवि। यावत् जीवते सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत तहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। क्या बोल रहा है चार्वाक, क्या बोलता है? हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है। यदि धन नहीं है तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थों को भोग करना चाहिए। मीन्स किसी से कर्जा लेकर भी हमको अच्छा भोजन करना चाहिए। चार्वाक कवि कहता है जब तक जिए सुख से जिए और ऋण करके घी पिए। तो इसके बाद में श्रोतागण क्या बोलते हैं? तहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। क्या बोल रहे हैं कि तब ऋण का बदला हम कैसे चुका पाएंगे? मीन्स हमने जिससे ऋण लिया है हम उसको कैसे दे पाएंगे? तो क्या बोलता है चार्वाक? श्वेताम मम अपविष्टम काव्यम। क्या बोल रहा है? मेरी शेष कविता भी सुनिए। क्या सुनाता है वो? घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति ऋण उतार देता है। श्रवण से उत्प्रेरित एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और सभी जोर से हंसने लगते हैं। श्वेताम श्वेताम भो ममापि काव्यम गजाधरम कवि चेव तुंदिलः भोज्य लोलुपम करम कालांतम तथा वेद्यम चार्वाकम च नम्याहम। क्या बोल रहा है कि बालक आप मेरी भी, सबने अपनी अपनी कविता सुना दी थी। अब जो लास्ट था एक बच्चा वो भी बोलता है अब आप लोग की सबकी मैंने सुन ली है कविता, अब मेरी भी सुनिए। मैं कवि पेटू भोजन भट्ट गजाधर को, यमराज को, वैद्य को और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। मीन्स जो चार बच्चों ने जो कविता सुनाई थी उन सबको वो प्रणाम करता है। और क्या बोल रहा है? काव्य को सुनकर और हाँ में हाँ करके हंसता है और दूसरे भी उसके साथ में हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी घर चले जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब इसमें अपन को कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अव्यय पद दिए हुए हैं, तो हमको इसकी सहायता से ये अव्यय पद रिक्त स्थान में फिल करना है। फर्स्ट है वृक्षस्य अधः खगा वसंती। सेकंड है अलम विवादेन। थर्ड है वर्षा काले ग्रहात् बहि मा गच्छ। फोर्थ है मंचस्य ऊपरी श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। फिफ्थ है छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन अशुद्ध पदम चिनोत। अब इसमें अपन को कुछ अशुद्ध पद दिए हुए, उसमें एक अशुद्ध है तो हमको छांट के बताना है कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो फर्स्ट है गमंती, यक्षंती, प्रक्षंती, धावंती। अब इन चारों में से एक गलत है, तो वो गलत क्या है? गमंती। बाकी सब सेम है। इसके बाद में रामेन, ग्रहेन, सर्पेन, गजेन, इसमें गजेन। इसके बाद में लतया, सुप्रिया, रमया, निशया, तो क्या है? सुप्रिया। इसके बाद में लते, रमे, माते, प्रिय, तो माते। इसके बाद में लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो क्या आएगा? सेवती। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अपन को क्या करना है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके सामने अपन को सही करके बताना है। जैसे प्राप्य मीन्स लब्धवा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, वक्रः, कुटिलः, वेद्यां, चिकित्सकम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। फर्स्ट है मंचे कति बालकवया उपविष्टा सन्ति। कितने बालक बैठे हुए थे मंच पर? 4, तो चत्वारः। सेकंड है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल कर रहा था? दर्शक लोग, श्रोतारः। इसके बाद थर्ड है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, तो वेद्यम। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तो तुंदस्य, वो काय में अपने तोन पे हाथ फेर कर बात कर रहा था। फिफ्थ है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, तो शरीराणि। किम कृत्या घृतं पिबेत, तो ऋणम।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत। अब इसमें एक कथा दी गई है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है और इसके बाद में आपको इसका होमवर्क है, ये आपके लिए, आपको ये स्वयं करना है। आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, अगले कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।